राधे कृष्णा। शुभ संध्या सभी को। तो सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद के 3 प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। तो इनका जन्म हुआ है सन 1897 में, मृत्यु हुआ है सन 1979 में। लेकिन कहीं कहीं इनका जन्म 1899 या हाँ 1899 भी देखे हैं हम, पर इसमें तो दिया हुआ 1897। चूँकि प्रकाशक तो हूँ नहीं मैं, तो जो लिखेगा वही पढ़ूंगी। तो आइए पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यथा नाम तथा गुण के सबल प्रमाण है। जैसे कि मतलब जैसे इनका नाम है निराला, वैसे ये निराले हैं। तो ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद के विषय में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। जिस पर भी उनकी लेखनी चल गई उधर से विजयी होकर लौटी। उन्होंने अपने निराले व्यक्तित्व से हिंदी जगत को निराला पथ दिखाया, निराली दिशा प्रदान की और निराली वाणी दी। उनके काव्य में कबीर का फक्कड़पन, सूफियों की सादगी, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना साकार हो उठी। जीवन परिचय के युग प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य की शस्य श्यामला भूमि के अंतर्गत मोदिनीपुर नामक ग्राम में सन 1897 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य के संरक्षक थे। वैसे तो मूलतः वे उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। बचपन से उनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में विशेष रुचि थी। बचपन में निराला जी के सिर से माता पिता का साया उठ गया था। जब निराला 14 वर्ष के थे तो उनका विवाह साहित्यिक अभिरुचि की कन्या मनोहरा देवी से हुआ, परंतु वह भी एक पुत्र और पुत्री का भार सौंप कर संसार से विदा हो गई। उनकी पुत्री सरोज का भी विवाह के कुछ दिनों बाद देहांत हो गया। उन्हें अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से अपार कष्ट हुआ। इस प्रकार निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत असफल और कष्टमय रहा। उन्होंने आर्थिक संकट से जूझते हुए भी सरस्वती की आराधना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर निराला जी ने इनके सहयोग से समन्वय और मतवाला पत्रों का संपादन किया, परंतु इसमें उनका मस्तमौला मन नहीं लगा। निराला जी के मन में दीनहीन जनों के प्रति बहुत सहानुभूति थी। वे गरीबों को अपने वस्त्र भी उतार कर दे देते थे। वे बहुत ही स्पष्टवादी और स्वाभिमानी थे। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। सरस्वती के इस अमर पुत्र ने अपने पार्थिव शरीर को प्रयाग में 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को त्याग दिया। इनकी साहित्यिक अवदान क्या है? निराला जी का काव्य जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों से अनुप्राणित था, इसलिए उनका काव्य हिंदी साहित्य भंडार की अमूल्य निधि है। निराला जी का उदय हिंदी साहित्य में छायावादी कवि के रूप में हुआ, परंतु काल की क्रूरता ने उन्हें एक विद्रोही कवि बना दिया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ जन्मभूमि की वंदना नामक कविता की रचना करके किया। उनकी कविता जूही की कली ने काव्य क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। उनकी कविता में स्वच्छंदतावाद या छायावाद के अतिरिक्त प्रगतिवादी विचारधारा के विशेष दर्शन होते हैं। इस प्रकार उनकी कविता में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। निराला जी की स्वच्छंदवादी काव्य कला प्रमुख स्वरूप उनके परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। इसमें सौंदर्य चेतना के मानवीय, प्रकृतिपरक और आध्यात्मिक सभी रूप देखने को मिल जाते हैं। अतीत की भावना और कल्पना से अनुरंजित अनेक भव्य और प्रेरणाप्रद चित्र हैं। निराला जी का सहज संवेदनशील हृदय समाज में अनेक पीड़ितों और प्रपीड़ितों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हो उठा है। इस अनुभूति को लेकर उनका विद्रोही मन सजग हो उठा है और बड़ी ओजस्वी शब्दावली में व्यक्ति, समाज और संपूर्ण देश के विप्लव के लिए आह्वान करने लगता है। इस प्रकार आधुनिक चेतना के विद्रोहशील स्वरूप की सर्वाधिक और सबसे समर्थ अभिव्यक्ति निराला जी के काव्य में है। वास्तव में निराला जी ने अपने अनोखे व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य को अपनी अनोखी लेखनी से निराले स्थान पर पहुंचा दिया। इनकी कृतियां क्या हैं? निराला जी ने बहुमुखी
प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। काव्य कृतियाँ। परिमल, इस कविता संग्रह में निराला जी की प्रगतिशील कविताएं संग्रहित हैं। गीतिका, इसमें प्रकृति, प्रेम, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण 100 लघुगीत संग्रहित हैं। अनामिका, इसमें राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, दान आदि कविताएं संग्रहित हैं। तुलसीदास, यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित छायावादी शैली में लिखा गया खंड काव्य है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, यह दोनों व्यंग प्रधान कविताओं के संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त अपरा, बेला, अड़िमा, आराधना, अर्चना आदि निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। गद्य कृतियाँ हैं इनका, तो गद्य कृतियाँ पहले उपन्यास है, उसमें अप्सरा, अलका, निरूपमा, चमेली आदि। कहानी संग्रह सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, लीली आदि। रेखा चित्र कुल्ली भाट और विल्लेसुर बकरीहा। जीवनियाँ है राणा प्रताप, भीम, ध्रुव, शकुंतला आदि। निबंध है चाबुक, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा आदि। निराला जी का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से अत्यंत सबल और प्रौढ़ है। उनके काव्य का भाव पक्ष उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। निराला जी जीवन पर्यंत विद्रोह में संघर्ष करते रहे, अतः उनकी कविता में स्वच्छंदता एवं विद्रोह का स्वर प्रखर रूप से मुखरित हुआ है। निराला जी के काव्य में प्रेम तत्व की भी प्रधानता है। वे मौन प्रेमी हैं। निराला जी सौंदर्य प्रेमी कवि हैं। उनके काव्य में सौंदर्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में देश प्रेम की भावना का भव्य रूप साकार हुआ है। उन्होंने देशवासियों में चेतना और जागृति को जन्म देने के लिए अपने देश के प्राचीन वैभव का चित्रण किया है। उनकी भारती वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में देश प्रेम की भावना प्रकट हुई है। निराला जी के काव्य में रहस्यवादी भावना, जिज्ञासा और कौतूहल के रूप में प्रकट हुई है। उनके काव्य में सामाजिक चेतना का स्वर भी मुखरित हुआ है। निराला जी चाहते थे कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी हो। उन्होंने श्रृंगार, वीर, रौद्र आदि रसों का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने प्रकृति को रहस्यवादी और छायावादी शैली में चित्रित किया है। उसी का परिणाम है कि निराला जी ने प्रकृति पर सर्वत्र चेतना का आरोप किया है। निराला जी के काव्य में रहस्यवादी, छायावादी और प्रगतिवादी भावनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। निराला जी का कला पक्ष भी भाव पक्ष की भांति बहुत पुष्ट है। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। कोमल कल्पना के अनुरूप उनकी भाषा की पदावली भी कोमल कांत है। निराला जी के भाषा में जहाँ दर्शन, चिंतन अथवा विचार तत्व की प्रधानता है, वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट हो गई है। निराला जी ने अपने काव्य में गीत शैली को मुख्य रूप से अपनाया है। उनकी शैली में प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता और गीतात्मकता जैसे गुण विद्यमान हैं। छंद के क्षेत्र में निराला जी ने नवीनता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने काव्य में प्रायः मुक्त छंद का प्रयोग किया है। साथ ही उर्दू और अंग्रेजी के छंदों का भी प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया है। उनके काव्य में अलंकार साधन मात्र है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, यमक, दृष्टांत आदि अलंकारों के प्रयोग में निराला जी को विशेष सफलता मिली है। श्रृंगार, रहस्यवाद, छायावाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त शोषण और वर्ण भेद के विरुद्ध शोषितों एवं दीनहीन जन के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग्य उनके काव्य की विशेषताएं हैं। इस प्रकार निराला जी का काव्य जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों से अनुप्राणित है। वे एक युगांतकारी कलाकार हैं। उनके भाव, भाषा शैली, छंद आदि हिंदी कविता में नवीनतम स्वच्छंदता की गाथा गा रहे हैं। वे नवीनता के सम्राट हैं। उनकी कविता में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों युगों की विचारधाराओं का सुंदर समन्वय है। वास्तव में निराला जी सभी दृष्टियों से निराले हैं। हिंदी साहित्य में इस महाकवि का महत्व अक्षुण्ण है।
तो आइए इनकी कुछ कविता और कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो ये उनकी कविता है बादल राग, जो कि लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने आकाश में उमड़ते, गरजते और वर्षा करते बादलों को देखकर अपने हृदय के हर्षोल्लास को बाढ़ दी है। तो यह बादल राग कविता है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। ये देखिए, तो जिन भाई बहनों को भी कविता पढ़ना है पढ़ सकते हैं रुक करके। अगली कविता है संध्या सुंदरी। दिवस सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यह प्रकृति चित्रण की कविता है। तो यह बादल राग कविता जो है परिमल से ली गई है, और ये संध्या सुंदरी कविता है। तो ये कविता ली गई है संध्या सुंदरी का नहीं ले दिया गया, उसी से लिया गया होगा। फिर अगली कविता है दीन। यह कविता निराला जी के अपरा काव्य संग्रह से संकलित है। यह उनकी व्यंग्यात्मक कविता है। कवि ने अपनी इस रचना में दीन जन की असीम सहनशीलता का अभिनंदन किया है। दीन जनों को अपने जीवन में जो दुख दर्द उठाने पड़ते हैं, उससे विक्षुब्ध होकर कवि ने आज के जीवन के आचार और व्यवहार में जो पृथकता उत्पन्न हो गई है, उस पर भी व्यंग किया है। आज के जीवन में विरोधाभास पर भी बड़ा तीखा व्यंग है। तो यह दीन कविता की है, अपरा से लिया गया है। अपरा काव्य संग्रह हो सकता है, कोई प्रश्न आ जाए तो दीन कविता जो है अपरा काव्य संग्रह से लिया गया है। और इसमें जो अनुकरणीय दिया गया है कविता, जगत की निद्रा है जागरण, और जागरण जगत का, इस संस्कृत का अंत विराम मरण। यही मेरा इनका उनका सबका स्पंदन, हास्य से मिला हुआ क्रंदन। यह कविता किससे लिया गया है? तो यह दीन कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। यही मेरा इनका उनका सबका स्पंदन, हास्य से मिला क्रंदन, यहाँ पर दिया हुआ है। और ये प्रश्नोत्तर है। निराला किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। इनका जन्म 1897 में, मृत्यु 1961 में। जन्म मेदिनीपुर, जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीन कविता अपरा से संकलित है। बादल राग जो है परिमल से संकलित है। काव्य भाषा है खड़ी बोली, सरोज स्मृति है निराला की। और इसका से कुछ प्रश्नोत्तर है। निराला जी का मूल नाम लिखे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावत के प्रमुख स्तंभ कहे जाने वाले कवि का नाम लिखे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के पिता का नाम लिखिए तो इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। निराला जी की दो प्रसिद्ध रचनाएं तो अभी हम लोग पढ़े हैं। वैसे तुलसीदास और सरोज स्मृति दो हो गया। हिंदी के क्रांतिकारी कवि का नाम लिखिए तो निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छंद में कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन किया? तो इन्होंने देख लेते हैं एक बार हम लोग। छंद के क्षेत्र में निराला जी ने नवीनता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो प्रश्नोत्तर पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्न बनाइए खुद से और उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि LT ग्रेड और ये GIC जो UPGIC हिंदी का है, उसमें लिखित परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा उत्तरों को। निराला जी के काव्य की दो भाव पक्षीय विशेषताएं बताइए। तो निराला जी ने किन दो पत्रों का प्रकाशन किया? तो सबसे पहले समन्वय और मतवाला का प्रकाशन किया। और क्या है? भाव पक्ष है इनका। कला पक्ष भी भाव पक्ष की। भाव पक्ष में क्या है इनका? भाव पक्ष की दृष्टि से उनके काव्य का भाव पक्ष उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। निराला जी जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो इनका भाव पक्ष की दो विशेषताएं हैं। कविता में स्वच्छंद एवं विद्रोह का स्वर प्रखर रूप से मुखरित हुआ है,
और इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। वे मौन प्रेमी हैं, सौंदर्य के कवि हैं और उनके काव्य में देश प्रेम की भावना का भव्य रूप साकार हुआ है। तो ये 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्नोत्तर और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पंत को पढ़ते हैं। धन्यवाद।